Let us start with the problem number 3 of vertical balance sheet. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करके लेते हैं, बाइफरकेट करके लेते हैं कि ये कहाँ पे क्या आएगा। अगर आपको बायट हो गया अभी तक तो ये सब बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर आपके नोटबुक में आप लिख सकते हो, इक्विटी शेयर्स कहाँ आएगा, शेयर होल्डर फंड्स में, करेक्ट। रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड्स, 10% mortgage debentures, borrowed funds, creditors, bank overdraft, provision for tax, current liabilities, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट राइट्स, ये सब आएंगे फिक्स एसेट्स में। स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आएंगे करंट एसेट्स में। एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो दिया है वो शेयर होल्डर फंड से क्या होगा, लेस होगा। बहुत ही सिंपल सम है, हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह कॉलम ड्रॉ करो। पर्टिकुलर्स का एक, और अमाउंट के लिए कितने कॉलम बनाते हैं हम लोग, 3 कॉलम। ओके, अगर आपको 2 कॉलम में एडजस्ट करना है, यू कैन डू इन 2 कॉलम्स आल्सो। मेरे साथ ही कर रहे हो ना, छोटा सा सम है, जल्दी हो जाएगा। ऊपर हेडिंग दो, वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड as on 31st March 2019. Okay, now let us start with the problem. पहला कॉलम आएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट इज रुपीज, अमाउंट इज रुपीज एंड अमाउंट इज रुपीज। ओके, चाहिए तो मैं इसको सेपरेट पेज पे ले लेती हूँ तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टूड। इसको मैंने ऐसे सेपरेट पेज पे लिया। ओके, अभी फॉर्मेट को हाथ नहीं लगाना है, फॉर्मेट विल रिमेन सेम, करेक्ट। तो फॉर्मेट कैसे आएगा देखो, रोमन 1, या आप रोमन 1 की जगह पहले क्या लिखोगे, सोर्सेस ऑफ फंड्स, फिर उसमें आएगा रोमन 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, शेयर होल्डर फंड्स में आपको अभी स्टार्ट करना है शेयर होल्डर फंड्स, और यू मे कॉल्ड इज एज ओन फंड्स। ओके, शेयर होल्डर फंड्स की जगह उसको क्या बोल सकते हैं, OWN, ओन फंड्स, दोनों में से कोई भी नाम चलेगा उसको। अभी इसमें क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा। कितना दिया है शेयर कैपिटल, प्रॉब्लम आपके सामने है। शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉलम में लिखो उसको, कितना है शेयर कैपिटल, 6 लाख है ना। अगर अमाउंट कुछ अलग है तो बोलो मुझे। हाँ, शेयर कैपिटल 6 लाख। फिर आपको दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाउ मच रिजर्व्स एंड सरप्लस इज गिवन, 3 लाख। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, करेक्ट। तो अभी क्या करोगे देखो, इन दोनों का पहले आपको टोटल करना है, और आपने प्रॉब्लम पहले से देख के रखा है, करेक्ट। यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 3 लाख प्लस 6 लाख, दैट इज इक्वल टू 9 लाख। ओके, अभी इसके नीचे आएगा लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितने दिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एसेट साइड में देखो, यस इट इज अ 40,000।
सेकेंड कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे माइनस का अमाउंट था ना, इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा। इट डजेंट मैटर आप फर्स्ट कॉलम में लिखते हो या सेकेंड कॉलम में। ओके, तो ये आया। अभी तक जो हमने सम किया था उसमें माइनस के लिए कुछ नहीं था ना, इसलिए हमने सीधा उसको सेकेंड कॉलम में लिखा था। अभी आपको 9 लाख माइनस 40,000 करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 9 लाख माइनस 40,000, बोलो। 8 लाख 8,60,000, और उसे क्या बोलोगे? ये हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स और नेट वर्थ। ओके, उसको नाम दे सकते हो, या अगर आपको नाम नहीं देना है तो ऐसे ही छोड़ दो। ऊपर हमने एक बार नाम दिया है, नाम देना है तो नेटवर्क भी बोल सकते हो उसको आप। ओके, अभी उसके बाद आएगा आपका ये 8,60,000। आप नाम नहीं देना है तो ऊपर के लाइन पे ले लो। हाँ, उसके बाद आपको करना है रोमन 2, बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स और ओड फंड्स। बोरोड फंड्स में अभी देखो लाइबिलिटी साइड में क्या है, 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स, एक ही है ना बोरोड फंड्स में। तो ये आएगा आपका 10% मॉर्गेज, एक ही है। डिबेंचर्स अभी एक ही है, तो सीधा मैं आउटर कॉलम में भी लिख सकती हूँ या सेकेंड कॉलम में लिख के उसका फिर से टोटल आउटर कॉलम में सेम दिखा सकती हूँ। कितना है वो? 4,30,000। तो आउटर कॉलम में भी कितना आएगा? 4,30,000। इसलिए सीधा थर्ड कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही है तो। ये जीरो बढ़ गया है ना एक हमारा। 4,30,000। नाउ जस्ट वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ दीज टू, उसे बोलोगे टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। दोनों का टोटल करो। 8 + 4 12 लाख। कितना आता है देखो? 12,90,000। 12,90,000। ओके, अभी ये हो गया आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स। अभी इसी के नीचे आप लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में रोमन 1 जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। अभी फिक्स्ड एसेट्स कौन सी देखो। पहला है गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स एसेट पहले लेते हैं हमेशा। गुडविल, पेटेंट्स, है ना। गुडविल कितना है? 1,60,000। पेटेंट्स कितना है? 43,000। एक बार देख लो पेटेंट्स राइट कितना है, 43,000 दिया है ना। बैलेंस शीट देखो अपना। हाँ, अभी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो वो ऐड करो यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अमाउंट देखते हैं कितना है इसका भी। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 3 लाख, एंड प्लांट एंड मशीनरी का 4 लाख, तो वो यहाँ पे लिख दो। 3 लाख 4 लाख। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा? इन सबका टोटल करो अभी कितना आएगा, और वो आउटर कॉलम में लिखो। तो लेट अस मेक द टोटल ऑफ दिस। 1,60,000 प्लस 4 + 3 7 lakhs आएगा, और प्लस 43,000, तो इट विल बिकम 9,03,000। ओके, ओके, बहुत लोग कर रहे हैं मेरे साथ, वेरी गुड। सो ये आएगा आपका फिक्स असेट का टोटल 9,03,000।
ओके, फिक्स असेट के बाद रोमन 2 हम लोग लेते हैं फिक्स असेट के बाद रोमन 2 हम लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है तो नील डालेंगे। रोमन 3 आएगा वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल में ए क्या आता है, करंट एसेट्स, करेक्ट। अभी पहले इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं तो यहाँ पे मैं डैश डाल देती हूँ उसको। अभी करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, हम लोग करंट एसेट्स से अमाउंट उठाते हैं, राइट। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो यहाँ पे लिखो स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अभी अमाउंट देखो क्या क्या है, स्टॉक कितना दिया है, ऊपर देखो प्रॉब्लम में स्टॉक 2,47,000। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2,47,000। ओके, उसके बाद डेटर्स कितना दिया है, 4,80,000। उसके बाद कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 20,000। मेक द टोटल ऑफ दिस और राइट इन द सेकेंड कॉलम। यहाँ पे लाइन डाल दो, ये आपका नीचे टोटल में नहीं आएगा ना तो यू विल गेट कंफ्यूज। इसका टोटल हमने ऑलरेडी बाहर लिया है, फिर से टोटल में नहीं आएगा। अभी नीचे आओ यहाँ पे, अभी इसका टोटल लिखो यहाँ पे 2,47,000। करो कितना आता है, कैलकुलेटर है आपके पास। 2,47,000 प्लस 4,80,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 7,57,000। ये हो गया आपका टोटल करंट एसेट्स। ओके, अभी बी लेते हैं, बी करंट लायबिलिटीज। ओके, अभी करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है देखो, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तीन ही तो है ना। सो क्रेडिटर्स, वेट अ मिनट, करंट लायबिलिटीज में आएगा आपका क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है ना तो वो भी आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगेन इन सब का टोटल हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं तो ये टोटल में नहीं आएगा। ओके, अभी नीचे हम लोग को करना ही है। हाउ मच क्रेडिटर्स आर गिवन, 2,60,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 दिया हुआ है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000। इन सब का टोटल आपको सेकेंड कॉलम में लेना है
मेक द टोटल ऑफ दीज थ्री। 4,10,000 आता है कि देखो टोटल कितना आया मुझे करके बताओ। यस 4,10,000 और ये आपको माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में डालो उसको 4,10,000। ओके ये 70,000 ये सबका टोटल है तो उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। हाँ अभी नंबर 3 बोलोगे यहाँ पे सी। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी इसको अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि इसमें से माइनस करके आएगा ये। अभी कैलकुलेट करो कितना आता है। 7,57,000 माइनस 4,10,000 कितना आएगा। कैलकुलेट करो और मुझे बोलो। 7,57,000 माइनस 4,10,000 ये आया 3,47,000। 3,47,000। नाउ मेक द टोटल। इसे क्या बोलोगे। टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। ओके अभी स्टार्ट करते हैं। 3,47,000 प्लस 9,03,000। कुछ तो भी रॉन्ग हुआ ना 12,50 आया क्या नहीं लिया देखो। 3,47,000 बराबर है। ओके ऊपर देखो फिक्स एसेट का टोटल कितना आया था हमारा कुछ रह तो नहीं गया। 12,90,000 इज द करेक्ट आंसर। तो फिक्स एसेट्स कितना लिया था देखो हमने सब फिक्स एसेट आए क्या देखो अपने या कोई फिक्स एसेट लेना रह गया हमारा। वन करेक्शन इज देयर इन बैलेंस शीट बिकॉज बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है ना। सो ये स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट शुड बी 2,87,000 अदरवाइज बैलेंस शीट विल नॉट टैली और उतना ही डिफरेंस हमारा नीचे आएगा। सो ये आएगा आपका 2,87,000 तो ये भी आया आपका। कैलकुलेट करो अभी कितना आएगा। 2,87,000 प्लस 4,80,000 प्लस 30,000 7,97,000। ओरिजिनल बैलेंस शीट में डिफरेंस था ना उतना ही डिफरेंस आ रहा था हमारा वो हमने करेक्ट कर लिया अभी। 7,97,000 माइनस 4,10,000 कैलकुलेट करो अभी कितना आएगा। माइनस 4,10,000 3,87,000। अब करो देखो 3,87,000 करोगे 3,87,000 प्लस 9,03,000 प्लस 9,03,000 12,90,000। So 12,90,000 will be your answer। ऊपर देखो कितना आया था टैली हुआ क्या। ओरिजिनल बैलेंस शीट में डिफरेंस था वो हमने टैली करेक्ट कर लिया तो अभी बराबर आएगा। सो दिस शुड बी योर आंसर। ओके ये टैली हुआ ना मतलब वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट नाउ। अभी इसमें वर्टिकल का लास्ट सम ले रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट लॉस का एक भी सम नहीं लिया ना तो आज ये लेते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस का एक सम। पहले यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया और उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। कॉलम्स विल रिमेन सेम मेरे साथ ही करते जाओ। ऊपर हेडिंग दो वर्टिकल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यू बी कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। आई थिंक ये मीटिंग में ये कवर